अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। देश में इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और जितने विश्लेषण, जितने तज्जिए अभी तक सामने आ रहे, उन तमाम विश्लेषणों में बीजेपी को कहीं ना कहीं हार बताई जा रही है। इसके बाद आने वाले 3-4 माह बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये सूरत हाल है, यानी इसका मतलब यह है कि आने वाले 6 माह के अंदर अंदर लोकसभा भी चुनाव होने जा रहे हैं और अभी 5 राज्यों के इलेक्शन भी चल रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी को एक मर्तबा फिर हलाल और हराम की आड़ में हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़, हिंदुओं को प्रोटेक्शन देने की बात याद आ गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इन दिनों हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। योगी सरकार का कहना है कि हलाल प्रोडक्ट्स की आड़ में करोड़ों अरबों रुपए की बदउनवानियां यानी करप्शन किया जा रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि देश में कितनी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करती है। इस वक्त देश में एफएमसीजी की 400 कंपनियां ऐसी है जो हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हुए 3200 प्रोडक्ट बनाते हैं। इन तमाम प्रोडक्ट्स में साबुन, कॉस्मेटिक्स, खाने की चीज़ें, ये तमाम आइटम्स आते हैं जिसके ऊपर हलाल सर्टिफिकेट लिखा जाता है। यानी ये हलाल, इसके अंदर जितनी चीज़ें, जितनी कंटेंट इस्तेमाल किए जाते हैं इन चीज़ों को बनाने में, इसके लिए हलाल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, किसी हराम चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हलाल और हराम में आपको मुख्तसरन एक फ़र्क क्या होता है वो हम आपको बता देंगे। इस्लाम में और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक कुरान शरीफ में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, जिसे खाने के लिए, जिसे इस्तेमाल करने के लिए हराम, जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है, उन चीज़ों का इस्तेमाल अगर आम जिंदगी में होता है तो वो हराम कही जाती है। चाहे उसके कंटेंट भी अगर इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो उन चीज़ों को हराम कहा जाता है। ख़ासतौर से अगर जिक्र करें कुरान शरीफ के मुताबिक तो खिंजीर का गोश्त या उससे मुतालिक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल और शराब, ये 2 ऐसी अहम चीज़ें हैं कि जिन्हें साफ तौर से हराम कहा गया है। और इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर किसी और चीज़ को बनाने के लिए भी किया जाता है तो वो चीज़ें भी हराम होती है और उसका सीधा असर इंसानी ज़िंदगी पर, इंसानी जिस्म के ऊपर और इंसानी सेहत यानी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में इन चीज़ों को हराम करार दिया गया है। हालांकि ज़िंदगी के दीगर शोबे-जात में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से या जिनकी आदतों से इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं, उन्हें भी हराम करार दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक योगी सरकार को हलाल प्रोडक्ट वाली चीज़ों पर पाबंदी लगाने की याद क्यों आई। ये मामला उस वक्त सामने आया जब लखनऊ के हज़रतगंज थाने में एक FIR दर्ज की गई और ये कहा गया कि हलाल सर्टिफाइड चीज़ों के नाम पर शरीयत के मुताबिक मुसलमानों के अकायद को नॉन मुस्लिम्स के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 400 कंपनियों के 3200 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसे आम हिंदुस्तानी इस्तेमाल करता है और उसे बाज़ाब्ता ये साबित करना पड़ता है उस कंपनी को कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई हराम शय का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए ये हलाल सर्टिफाइड है। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए हलाल सर्टिफाइड लिखा गया है, बल्कि हलाल सर्टिफिकेट देने वाली जिन कंपनियों के खिलाफ यूपी में केस दर्ज किया गया है, उनमें चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयतुल उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र की जमीयतुल उलमा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। और ख़ास बात आपको बता दें कि शिकायत में एक धारा का ख़ास तौर से इस्तेमाल किया गया, 120B के तहत ये मामला दर्ज किए गए हैं। 120B के तहत मामला दर्ज करने का मतलब ये होता है कि एक साजिश के साथ ये कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट को इशू कर रही थी। हालांकि जमीयतुल उलमा ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है और इसे बेबुनियाद करार दिया और कहा है कि इसके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ को अचानक ये ख्याल क्यों आया, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की क्या सूरत हाल है। उत्तर प्रदेश में कमोबेश 1400 ऐसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं कि जहां पर हलाल सर्टिफिकेट लेकर हलाल चीज़ें लोगों को परोसी जाती है। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो 400 FMCG कंपनियों का तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर ही होता है। 400 कंपनियों में आपको बता दें कि बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी भी शामिल थी कि जिसने अपने कुछ प्रोडक्ट को बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट हासिल किया था और उसने अपने प्रोडक्ट को बाज़ाब्ता हलाल सर्टिफिकेट लिखकर बाजार में लॉन्च भी किया था। और ऐसा नहीं है कि ये आज से मामला चल रहा है, बल्कि शुरुआत से ये हलाल सर्टिफाइड चीज़ों को बाज़ार में बेचा जा रहा है। लेकिन क्या वजह है कि इन इलेक्शंस के वक्त ये हलाल और हराम की बात सामने आ रही है।
जबकि इस्तेमाल करने वालों को कोई आपत्ति नहीं है, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बीजेपी इसको बाज़ाब्ता तौर से इल्ज़ाम लगा रही है कि ये मुसलमानों की तरफ से गैर महसूस तरीके से शरीयत को लागू करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। हालांकि मुसलमानों का अकीदा है कि हराम चीज़ जिसका इंसानी जिस्म के ऊपर, इंसानी सेहत के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं, इसीलिए वो हम पर हराम करार दी गई है। और ऐसा नहीं है कि वो उन हराम चीज़ों के इस्तेमाल से सिर्फ मुसलमानों की सेहत या मुसलमानों के जिस्म पर असरात गलत या बुरे असरात पड़ते हैं, बल्कि तमाम इंसानों के ऊपर अगर हराम चीज़ों का इस्तेमाल होता है तो उसकी सेहत के ऊपर और उससे जिस्म के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं, जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मामले में किया क्या जाए। योगी सरकार को अगर वाकई इतनी हमदर्दी है और वो हलाल प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट इशू करने वालों को जाली करार दे रहे हैं, नकली करार दे रहे हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यूपी सरकार में एक ऐसा शोबा कायम किया जाए जो हलाल सर्टिफाइड चीज़ों को करे और हलाल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए बाज़ाब्ता उलमाए कराम की मदद ले। हालांकि ये मामला अभी तक के निजी संस्थाओं या निजी एनजीओज़ की तरफ से अंजाम दिया जा रहा था। जितनी तंजीमें और जितनी एनजीओज़ हैं, इनके पास बाज़ाब्ता मजहबी स्कॉलर्स मौजूद होते हैं और वो उसकी रिसर्च करने के बाद हलाल सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उन चीज़ों से मुतालिक कंटेंट का पूरा जायज़ा लेते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और उसके बाद हलाल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। बात सिर्फ हिंदुस्तान और भारत की नहीं है, बल्कि दोस्तों हलाल प्रोडक्ट्स के नाम पर खाड़ी के देशों में यानी गल्फ कंट्रीज़ में हज़ारों करोड़ रुपए का रोज़ाना कारोबार किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी जो इनिशियल लेवल पर मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कि ये पाबंदी सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही है और उत्तर प्रदेश से बाहर जाने वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं जो गल्फ कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको पैसा अजीज़ है। जब बाहर से पैसा और दौलत बिजनेस की शक्ल में आपके पास आ रहा है तो आपको वो अच्छा लग रहा है, और जब अगर बात हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की आती है तो यहाँ पर आपको हिंदू और मुसलमान नज़र आ रहा है। तो ये कैसा दोहरा मापदंड और दोहरा मेयार है सियासत का और हुकूमतों का। ज़रूरत इस बात की है कि हम कहीं ना कहीं सियासत को, हुकूमत को और भारत की जनता को धर्म के चश्मा निकाल कर देखने की कोशिश करें, तभी कहीं जाकर हम लोगों को इंसाफ, बराबरी और हुकूक देने के काबिल बन सकेंगे। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट बुलेटिन। हमने आपको हलाल और हराम पर चलने वाली सियासत के कुछ अहम टॉपिक्स की तरफ इशारा किया है। आने वाले दिनों में इस मामले में इंशाल्लाह जितनी तफसीलात सामने आएंगी आपके सामने पेश करेंगे। शुक्रिया।